नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज पे आपका स्वागत है और हम आपको खबर दिखा रहे हैं जिसमें आप सभी का इंटरेस्ट होगा कि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज को जो शो कॉज नोटिस दिया गया था बीजेपी की तरफ से, अनिल विज ने कल उसका 8 पन्नों का जवाब जो है वो बनाकर बीजेपी हाईकमान को भेजा था। और उस शो कॉज नोटिस के जवाब में विज ने कुछ ऐसी बातें लिखी जिसका जवाब जो है वो अब बीजेपी के जो आला कमान है, बीजेपी के बड़े नेता हैं, क्या उनको भी देना चाहिए, क्योंकि अनिल विज ने जो शो कॉज नोटिस जो उनको दिया गया था उस नोटिस से ही साफ पता लगता है कि अनिल विज ने मुख्यमंत्री के खिलाफ और बड़ोली के खिलाफ जो बयान दिए उसको लेकर वो शो कॉज नोटिस दिया गया था। अब समझने वाली बात यह है कि आखिरकार ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि अनिल विज को मुख्यमंत्री के खिलाफ और बड़ोली के खिलाफ इस तरह के बयानबाजी करनी पड़ी। शुरुआत की अगर हम बात करें तो शुरू से ही जब मुख्यमंत्री नायब सैनी बने थे तब विज ने उस समय मंत्री पद त्याग दिया था और विज अपने घर आ गए थे और तब से ही जो है ये तकरार कहीं ना कहीं लगातार चल रही है। अब जब इस बार चुनाव जो है प्रक्रिया शुरू हुई तो ये भ्रम फैलाया गया कि अनिल विज को हो सकता है टिकट ही ना मिले। अब ये भ्रम किन लोगों ने फैलाया, क्यों लगाया? पार्टी के बीच के लोगों ने ही ऐसी बातें जो है वो फैलाई। तो ये अपने आप एक बड़ा सवाल था कि क्या इस बार अनिल विज को टिकट भी मिल सकती है? क्या अनिल विज के अलावा कोई नया चेहरा अम्बाला छावनी से आ सकता है? तो कहीं ना कहीं इस तरीके के भ्रम को फैलाकर कहीं ना कहीं अनिल विज को कमजोर करने की कोशिश की। तो ये आकलन लगाया जा सकता है कि विज ने अपने नोटिस के जवाब में कहीं ना कहीं जो बिंदु लिखे हैं, जो पॉइंट्स लिखे हैं, उनमें एक बिंदु ये भी हो सकता है कि इस तरीके का भ्रम किसने फैलाया। दूसरा, चुनाव से ठीक पहले अधिकारियों ने अनिल विज की बात सुनना बंद कर दिया, वो काम करने बंद कर दिए जो हर विधायक के हलके में चुनाव से पहले होते हैं। यानी कि कहा जाए कि जिस तरीके से रिपेयरिंग के काम, सड़कों की रिपेयर, गड्ढे भरना, इसके अलावा जहां कहीं पुलिया टूटी हो उसको ठीक करना, इस तरीके के जितने भी काम थे वो बंद कर दिए गए। अधिकारियों ने फोन उठाना बंद कर दिया। विज ने जब गांवों का दौरा शुरू किया तो वहां पर भी कहीं ना कहीं विज को लगा कि किसान जो है वो उन्हें घेर सकते हैं, उनके खिलाफ कोई बड़ी साजिश हो सकती है। उन्होंने अधिकारियों को व्हाट्सएप किया लेकिन अधिकारियों ने बावजूद उसके सुरक्षा जो है वो नहीं लगाई। तो कहीं ना कहीं विज की जान को खतरा जो है वो हो गया और बकायदा उन्होंने इस मुद्दे को ना केवल मीडिया प्लेटफॉर्म बल्कि अपने स्तर के ऊपर अधिकारियों से भी, बड़े अधिकारियों को भी बताया, इसके अलावा पार्टी अध्यक्ष को बताया, मुख्यमंत्री तक को यह बात बताई गई। और तो और विज ने मंत्रिमंडल की मीटिंग में भी ये बात उठाई कि चुनाव के दौरान ये सब हुआ। लेकिन 100 दिन बीत जाने के बाद भी अनिल विज की इस शिकायत के ऊपर ना तो कोई कार्रवाई की गई, ना ही किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई और ना ही इस पूरे मसले की जांच की गई। जबकि एक कैबिनेट मंत्री जो कि हरियाणा में मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर पर उनका नंबर आता है, वो इतने गंभीर आरोप लगाएं उसके बावजूद कार्रवाई ना हो, तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो जवाब अनिल विज ने 8 पन्नों का भेजा है उसके अंदर ये जो बिंदु है इसे भी अनिल विज ने जरूर कहीं ना कहीं कवर किया होगा। इसके अलावा जब अनिल विज ने अधिकारियों की बैठक लेनी शुरू करी, इसके अलावा लोगों की जो समस्याएं हैं वो सुननी शुरू करी, ग्रीवेंसेस की मीटिंग में गए, वहां पर जिन अधिकारियों को सस्पेंड करने की बात जो है विज ने कई आदेश दिए, उन आदेशों को लागू नहीं किया गया। अंबाला में अनिल विज ने एक एसएसपी को सस्पेंड किया, उसके लिए बकायदा डीजीपी को फोन किया, डीजीपी को फोन करके कहा कि ये अधिकारी जो है मेरे आदेशों की उल्लंघना कर रहा है, मुझे इसका सस्पेंशन लेटर चाहिए। लेकिन वो फाइल होम डिपार्टमेंट से, जो कि मुख्यमंत्री के पास है, होम डिपार्टमेंट से वापिस आ गई। तो कयास लगाया जा रहा है कि इस बात की नाराजगी भी कहीं ना कहीं अनिल विज ने जरूर अपने उन 8 पन्नों के जवाब में की होगी। इसके अलावा एक कोषाध्यक्ष है, अंबाला से है, आशीष तायल, उनके जो कुछ फोटोग्राफ है ऐसे लोगों के साथ जो लोग बागी हुए बीजेपी से, चित्रा के पाले में चले गए। चित्रा सरवारा ने अनिल विज के खिलाफ जो है आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, वो वही लोग जो है आशीष तायल के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो विज ने कहा कि कहीं ना कहीं ऐसे
जो लोग थे, जो गद्दार थे, पार्टी के गद्दार थे, उन्होंने उनके खिलाफ जो है इस चुनाव में काम किया। विज ने इसकी जो जानकारी है वो लिखित जानकारी पार्टी अध्यक्ष को भी दी, मुख्यमंत्री को भी दी, लेकिन बावजूद इसके उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको भी पार्टी से नहीं जो है वो निकाला गया। तो ये भी एक ऐसा बड़ा बिंदु है जिसकी नाराजगी हम कह सकते हैं कि इस 8 पन्नों के जवाब में विज ने जरूर दिया होगा। इसके अलावा उन्होंने जिस चित्रा सरवारा के खिलाफ विज ने चुनाव लड़ा, उन्हें जो है वो बीजेपी में शामिल करवाने के जो है कयास लगाए गए, और ये चर्चा जो है आम लोगों के बीच में बहुत चली कि हो सकता है कि चित्रा सरवारा जो है वो बीजेपी को ज्वाइन कर ले। कौन वो लोग थे जिन्होंने चर्चा चलाई, कौन वो लोग थे जो चित्रा सरवारा को बीजेपी में ज्वाइन करवाना चाहते थे, ये भी एक मुख्य बिंदु है जिसकी चर्चा जो है वो अनिल विज ने कहीं ना कहीं जरूर की होगी। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री अनिल विज जो है उन्होंने कैबिनेट की बैठक में, मंत्रिमंडल की बैठक में सीएमओ के एक बड़े अधिकारी के साथ जो है उनकी गर्मागर्मी हो गई। उन्हें जो है ये पता लगा कि वो अधिकारी मंत्रियों के बारे में बाकी जो अधिकारी हैं हरियाणा भर के, उनको ये कहता नजर आया कि इस सरकार के अंदर या तो सिर्फ पीएम है, फिर सीएम या डीएम। तो कहीं ना कहीं ये बात जो है वो अनिल विज को हजम नहीं हुई और उन्होंने इसकी जो चर्चा है वो कैबिनेट बैठक में भी की, लेकिन फिर भी ऐसे अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और कहीं ना कहीं उन्हीं का पक्ष जो है वो लिया गया। तो विज ने जो चिट्ठी वापस भेजी है, जो जवाब वापस भेजा है, ये सब मुख्य बिंदु है जो हम कयास लगा सकते हैं कि अनिल विज ने अपने जवाब में जरूर दिए होंगे। अगर ये वो मुख्य बिंदु है तो कहीं ना कहीं पार्टी आला कमान को भी विज की बातों का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अब आगे होगा क्या, ये देखने वाली बात होगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और हम आपको इसी तरह की खबरें देते रहेंगे।